अपन अभी कि जिन भी भाइयों का लोन लगा हुआ है, जिनका लोन का आवेदन लगा हुआ है, उन सारे के सारों के लिए एक नंबर दे रहा हूं, सारों के लिए नंबर नोट कर लो अभी के अभी 7696 62 और 7656। कर लिया नोट? क्यों जी, हो गया नोट? 7696 62 7656 नंबर पे कॉल करोगे, अभी डायल कर दो सारे के सारे, कोई चक्कर नहीं। नंबर डायल नहीं होगा, बंद पावेगा, इस पे व्हाट्सएप कर देना, अपना नाम कर दो और आप कहां से हो ये कर दो, और बता दो कि मैं अभी जो है कैथल की ट्रेनिंग में गुज्जर भवन में मौजूद हूं। लिख दिया? सुन लो बस, अभी पहले तो सुन लो, अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। ये जब मैं बोलना बंद करूंगा तो अगला काम ये करना है आपने, ठीक है ना? सब ने, जितने भी लोन वाले हैं, और जो भाई लोन के लिए नहीं आए हैं वो भाई इनकी मदद कर देना। अगर कोई यहाँ ऐसा हो जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसका कम समझ में आता हो कंप्यूटर का काम और वो, तो वो आप मदद कर देना। एक काम है आपको इसके बाद दे रहा हूं, इस सेशन के बाद का, कि आप जब उस पर मैसेज करोगे अपना कि आज मैं यहाँ ट्रेनिंग में मौजूद हूं और अपना नाम लिख के भेजोगे, तो एक मैसेज आएगा, वहां से एक लिंक आएगा, उस पर अपना आवेदन भर देना। हिंदी में भरोगे तो बहुत बढ़िया है। अपने बैंक की डिटेल भर दो उसके अंदर, जितनी भी है अकाउंट नंबर। अगर जिसके पास अभी मौजूद ना हो, अपने घर वालों से मंगा के भिजवा लो, ठीक है ना? नोटिस कोई आया है, आज अपनी सारी कार्रवाई पूरी करके सोना, ठीक है? और कल शाम तक आपका आवेदन आपके पास आ जाएगा। यहां से यात्रा पूरी करने से पहले, यानी ये ट्रेनिंग पूरी होने से पहले, आपका आवेदन और आपको क्या करना है, किसको भेजना है, सारा आवेदन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तसल्ली? ठीक हो जाएगा? हो जाएगा? अरे बता तो दो, हो जाएगा? भाई देखो, आवेदन भरना आपकी जिम्मेदारी, आपके पास वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी, आगे लड़ने के लिए माहौल तैयार करना आपकी जिम्मेदारी। भाई अपने साथी तो तैयार आप ही करोगे ना। हम जो मोर्चे में आपसे पहले जुड़े हुए लोग हैं ना, वो आपके लिए किराए पे नहीं आने वाले, वो आपके लिए तैयार नहीं किए थे मैंने। इस मोर्चे ने वो आप सब के लिए नहीं किए थे ना, नए लोगों के लिए। आप अभी आए हो मोर्चे में, आपको हम बताएंगे कि आपको लड़ना है आगे आकर के खुद। हाँ, अपनी लड़ाई में पहले आप खड़े होगे, फिर परिवार का, यार दोस्तों का कोई का एक आपका आदमी खड़ा होगा, फिर अपने वाले जो पहले कमाए हुए मानस में खड़े होंगे। ठीक है? गलत है? आपको बोलने में कोई दिक्कत आएगी तो अपने साथी पुराने वाला बोलना चालू कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत। पर लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी ना। तैयार हो इसके लिए? कदे कोई ठेकेदार मान जा, हमने अक्तना भरी थी तना गया था, वो पहले हमने बोल दिया अग भाई आपका लोन का आवेदन हम भरेंगे, लोग उन्हें तना कहा था काम कर जाता रहेंगे। अरे मेरे भाई, कागजी रूप में तो आज भी अपन ने तार दिया, अब प्रशासन उसको नहीं मान रहा, जवाब भी नहीं दे रहा, उसमें हमारी क्या गलती है भाई? उसमें तो प्रजा की गलती है, प्रशासन की गलती है, सिस्टम की गलती है, या जनता की गलती है कि वो तैयार ही नहीं कर पा रहे अपने लोगों को कि आप बोलो, या वो तैयार ही नहीं कर पा रहे कि हमको लड़ना है, या तैयार नहीं कर पा रहे कि हमको प्रशासन से सवाल पूछना है। तो वो धीरे 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 हमारा हो रहा है, उसके लिए आप सब लोग तैयार हो रहे हो। 45 ट्रेनिंगों में अपना ये काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो अगर आप लोग वहां मैसेज भेजोगे और आपका आवेदन बन गया, तो इब तो नहीं कोई आवेदन वाला बचा, इब बच्चों की लड़ाई के लिए तैयार हो जावा। क्योंकि व्यक्ति निर्माण का मतलब यह है कि भाई हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। बचपन से पढ़ते आए हम, इंसान गलती का पुतला है, हमसे गलतियां होती हैं।
हमने पहले बहुत गलतियां की हैं, हमारे परिवार में बहुत गलतियां हुई हैं, हमसे बड़ों ने बहुत गलतियां की हैं, और हम मतलब उन गलतियों की वजह से आज ऐसी पोजीशन पे आए कि हमारे समाज में इतना बुरा हाल हो गया कि हम हर गांव के अंदर, मैंने तो अपने गांव का अभी आपका दिया, किस किस ने सुनी वो वीडियोस जो मेरे गांव में गया मैं, 16 की 16 किसने सुन ली? 16 की 16 नहीं सुनी ना, क्योंकि वो 16 वीडियोस आपको अपने गांव को खड़ा करने में मदद करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसे अपने गांव में शुरू किया। मैं आपको बताऊं, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, किसी भी आदमी की स्वीकार्यता उसके खुद के घर में और खुद के गांव में सबसे कम होती है। बाहर बड़ी ज्यादा इज्जत मिलेगी मेरे को, लेकिन मेरे गांव में तो देखोगे, हाँ काल तो कच्ची पारा फिरा करता याड़ी। ओ कौन सा, एक हमारे गांव में जब टीम गई हुई थी ना, अपने साथी गए हुए थे, तो उनको हमारे गांव का एक आदमी कहता है, अरे कितना ही बड़ा तोप हो यार, तो मुख्यमंत्री आ जाए तो 15 से ऊपर मानस नहीं आया कर दे। हम बोले भाई कोई बात नहीं, अपने साथी कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो ट्राई करांगे। डॉक्टर साहब ने तो न्यू, डॉक्टर साहब ने तो न्यू, एक दो बार डॉक्टर साहब कह दिया होगा उनने। बोला भाई सुन रे, थारे खातर होगा वो डॉक्टर, डॉक्टर साहब डॉक्टर बुला रहा, हमारे लिए तो बुल्ले का पोता है। भाई गांव के लिए तो बुल्ले का पोता है, समझे ना बात? इसीलिए कि मेरे गांव में मेरी स्वीकार्यता सबसे कम है। पिछले 30 साल से मैं गांव में नहीं गया, गांव के लिए मैंने कभी कुछ किया नहीं, एक तरह से बिल्कुल अनजान गांव की तरह। ये कह सकता हूं बस मेरा गांव है भाई, लेकिन मैंने गांव की अगली पीढ़ी में कोई जानता नहीं। तो मैंने अपने गांव में शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि मुझे यह पता है कि पूरे भारत में अगर मैं किसी और गांव से शुरू करूंगा तो 40, 50, 100 लोग तो पहले झटके में आ जाओगे। क्यों? और मैं अपने गांव में मैंने बुनियादी करी थी एक बार, इस मिशन था पहलम, एक भी नहीं आया। मैं फड़गू पे एकला घूम के चला गया। मैंने सोचा रे कोई आया नहीं, एक तो आए थे घूमते फिरते से, मतलब वो इसलिए नहीं आए थे कि मैं सुनन आए थे, हाँ भाई हम तो देखा देख के करेगा, ठीक बात भाई तो गड़बड़ होगी भाई। फिर लोगों की सोच पे काम किया, टीम बुलाई, बैठे, उनसे बात की कि गांव में उतरोगे तो ये दिक्कतें आएंगी। मैंने ये इसलिए ट्रायल के तौर पे किया था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अपनी बात, क्योंकि आपको अपने गांव पे काम शुरू करना है अगर अपनी टीम तैयार करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से शुरू किया और ये देखा, ऐसी जगह किया जहां सबसे कमजोर था मैं, और बिल्कुल ट्रायल किया कि जो रिजल्ट यहां आएंगे आप सबके गांव में उससे फालतू आएंगे। क्यों? मेरे साथ किसी और साथी की क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई। मैं अपने तय मान लो ज्यादा फेमस या ज्यादा बड़ा चेहरा या ज्यादा बड़ा कोई सामाजिक आदमी ने लेके जाऊंगा तो ही तो, मतलब मैं तो कहूंगा भाई भाई बुल्ले के पोते ने फलाना आदमी बुला रखा या फलाना सिंगर बुला रखा तो आ जाओ, ये वो बुल्ले का पोता यार है, फिर क्या हो तो आड़ी फिरा करता। मैं तो हर हफ्ते 10 दिन में जाऊं तो गांव में फिर ही हूं, इसमें क्या है नारा। तो इसलिए क्या है, मुझे यह मालूम था कि सबसे कम रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जो रिजल्ट मिलेंगे पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। एक बड़ी कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है, वन हु कैन डज कैन नॉट टीचेस। मतलब वो व्यक्ति जो कर सकता है वो करके दिखाता है, और जो नहीं कर सकता वो फिर पटाया करे। यूपीएससी का पेपर दिया करे, डीसी लागे नहीं, आईएएस का पेपर क्लियर नहीं होया तो आईएएस की कोचिंग देने लग जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाए, कोचिंग में जान लग गए, कोचिंग सेंटर में धक्के खा के 5-4 साल कड़ी चपड़ासी की नौकरी भी ना मिले, फिर अपना कोचिंग सेंटर खोल ले, बने ना। नहीं किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी लगना चालू करे, 3-4 साल नौकरी करे, देख लग यार यार तो बड़ी कमाई है, इतने बालक, इतनी फीस, इतना धंधा बढ़िया है, तो फिर अपना स्कूल खोल ले, चाहे छोटा शुरू करो चाहे बड़ा करो। मतलब जो नहीं कर सकता वो सिखाना चालू कर देता है। तो मैंने इसलिए चालू किया, जब कर सका
तो मेरा गांव एक एग्जाम्पल बन जाएगा देश खातर। और जब मैं नहीं कर सका तो फिर पढ़ाने लग जाऊंगा, भाई न्यू न्यू ना करियो भाई, न्यू को नहीं करता काम, भैया गलती मैंने करके देख ली, ये मत करना। वो सिखाता है आदमी फिर कि भाई ये वाला पॉइंट अपना कर लो तो ये पहुंच जाओगे, ये करोगे तो ये पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। वो 19 की 19 और 16 की 16 वीडियोस आप सब लोग जो भी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ करके अपने गांव पे काम करना चाहते हो, आप सबको वो देखनी है शुरू करने से पहले। मतलब मैंने उसमें क्या दे रखा है, पहले दिन गांव में जाओगे तो ये चीज होगी, गांव में किस किस तरह की राजनीति होती है, गांव में क्या क्या तरीका होता है, और मतलब उस पे सारी चर्चा करी हमने। फिर जिस दिन गांव में जाना था गांव के वालों से बात करने में, उस दिन भी एक रात पहले बैठ के चर्चा की, कल गांव में जाओगे ऐसे ऐसे जाना है। और इस पूरे मिशन में हमने 3 ट्रायल किए, 3 फेज में हम गांव में गए। और हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कुछ साथी, देवेंद्र जी बैठे हैं, उधर से योगी जी बैठे हैं। कौन कौन है, एक बार हाथ खड़ा करना, खड़े होना एक बारी। एक बार तो इन साथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने उस मिशन में योगदान दिया है। बैठे डॉक्टर साहब, ये 5 लोग तो यहां बैठे हैं आपके बीच, उसका गवाह। पहले दिन गए प्योर नेगेटिविटी, मैं तो मान लूं कोई नहीं मानता, मैं बात तो ठीक कह रहा लेकिन कोई नहीं सुनता, अरे थारे गांव में हो जाओगा, हमारे गांव का तो नाश हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, सब लालची हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, अरे कुछ नहीं। इस तरह की बातें आई चारों तरफ से, आपको भी यही सुनने को मिलता होगा, बिल्कुल डिट्टो वही बातें सुनने को मिली। दूसरे फेज में गए, हमने उसमें गांव को बुलाया, बोला भाई जिस के हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट है किसान की तरह बीज फेंक दो, जहां जमीन उपजाऊ होगी, जो बीज मजबूत होगा वो अपने आप धरती को सीना फाड़ के निकल आएगा, अंकुरित हो जाएगा। जिस जमीन में, जो जमीन बंजर होगी, नमी सीख नहीं होगी, जिस बीज में दम नहीं होगा, वो अपना दबा पड़ा रहेगा। जब उसके लिए अनुकूल बनेगा माहौल, वो तब निकल आएगा। लेकिन वो बीज तो पड़ा है जी वहां, और कुछ नहीं आएगा। कभी किसी टाइम पे वो मिट्टी पलटी होएगी तो किसी पक्षी के खाने के काम आ जाएगा, जरूरी नहीं है, वो काम तो आएगा पक्का। यानी आपने जो काम कर दिया वो तो होगा 100%। तो मैंने फिर वहां पे अब इस प्रोसेस में क्या किया, दूसरा फेज चला करा। दूसरे फेज में लोगों से बात करी, हमने कहा कि जो लोग आए थे, जिन लोगों ने मेहनत करी और आपको समझाया, जिनको ठीक लगाओ, वो सारे लोग अपना नाम लिखवाएंगे यहाँ। हम किसी के पास कॉपी पेन लेके नहीं जाएंगे, आप यहाँ आकर के लिखवाओगे। 18 लोगों ने नाम लिखवा दिया कि जी हम इस मिशन में आपके साथ हैं। अगली बार गया और लोग जुड़ गए, दूसरी बार जुड़े तो 22 लोग जुड़ गए। आप यकीन मानिए, हमारे गांव में आज जनता सरकार मोर्चा की एक गांव में 40 लोगों की टीम है, 41 लोगों की, बिल्कुल डेडिकेटेड। दूसरे फेज में और तीसरे फेज में उन 40-41 लोगों ने अपने घर में हमारे साथी ठहराए। हमने देखा कि जुड़ तो गए। अब पहली बार तो हमने एक जगह रखे थे सारे, एक जगह आओगे, वहां से उठ कर आओगे, फिर जाओगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि ना भाई एक काम करो, गांव के अलग अलग जगह पे तुम अपने एक घर में 2 जने रुक जाओ, और अगले दिन सुबह से लेकर रात तक आसपास के 10 घरों को कंप्लीट करो। बस खाली तुम इन 10 घरों को कंप्लीट करो, तुम इन 10 घरों को। और इस तरह से अपनी टीम ने पूरे गांव के अंदर पूरा मिशन चालू कर दिया। आज जो प्योर संघी है, जो आरएसएस से बिलोंग करता है और बीजेपी के एमएलए के साथ टच में है, क्योंकि मेरा हल्का असंध मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर है, तो हमारे जो एमएलए है वो असंध में बैठता है, उसका स्कूल है वहां, उसके पास हाजिरी लगाने के लिए कुछ लोग जाते हैं। उनको छोड़ करके चाहे और किसी भी पार्टी का आदमी है और चाहे वो किसी भी बिरादरी से बिलोंग करता है, आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा के विजन के साथ आ चुका है। इस टाइम पे आज हम इस पोजीशन पे हैं।
कि कोई भी आदमी आज हमारे खिलाफ नहीं है, कोई भी आदमी आज हमारे से रुष्ट नहीं है। जो पारिवारिक झगड़े हैं उन्हें छोड़ दो बस आप, खाली मैं तो नॉर्मल सब घरों में वही है, देखो जी, उनका छोड़ दो। कोई भी आदमी आज अपने खिलाफत नहीं है इस मिशन के, 100%। अब अगले मिशन पे तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो हम वहां करते जाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। लेकिन ये यहां तक की यात्रा मैंने केवल आपको इसलिए बताई है कि आपको अपने गांव पे काम करना पड़ेगा। अब मैंने कैलकुलेशन करी, मेरी डायरी पकड़ाना, नीचे नीचे आ गए। मैंने कैलकुलेशन करी थी जो अपने गांव में काम किया, और वो कैलकुलेशन इतनी जरूरी है कि आप हिम्मत ना हार जाओ, इसलिए वो कैलकुलेशन जरूरी है। मैंने वो सारे लोगों के साथ, सारे साथियों के साथ बैठ के करी थी, और जब मैंने इसको सारे गांव के सामने रखा और सारे साथियों को सामने रखा, तब पता चला कि हम हिम्मत क्यों हारते हैं, क्यों व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, क्यों हम लोग बीच रास्ते भाग जाते हैं, क्यों हमारे सपने टूट जाते हैं, क्यों हमारे को बीच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और क्यों ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये मुझे उस ट्रेनिंग के उस पूरे प्रोसेस से पता चला। हमने जब गांव में काम किया, हाँ, पहली बार जब हम गए 15 लोग थे, 6 तारीख से लेके 10 मई तक, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन, ये आने का भी इसमें शामिल, जाने का भी, और बीच में 3 दिन काम करने के। अगली बार गए 22 लोग थे और 5 दिन, 21, 22, 23, 24, 25, आने का 21, जाने का 25, और ये हो गया। अगली जो मीटिंग, तीसरी मीटिंग अभी हुई है जून में, 34 लोग थे, और 34 नहीं थे, 2 बच्चों के नाम एक ही जगह लिखे हुए थे रामदास जी के। 36 लोग थे, और 4 तारीख को आए, 8 को प्रोग्राम था, 5, 6 और 7, 3 दिन। ये टोटल कैलकुलेशन किया हमने, 5 दिन ये, 4 दिन ये, 4 दिन ये, हमने 2-2, 4 दिन छोड़ दिए, तो 13 दिन टोटल हमने काम किया। 6 घंटे डेली काम करते थे अपने साथी, 3 घंटे सुबह 7 से 10 या 8 से 11, और 3 घंटे शाम को, 6 घंटे टोटल, 6 घंटे बस। बाकी का टाइम डिस्कशन करो, चर्चा करो, अगली बात करो, मिशन पे बात करो। 71 मानस टोटल आए, 6 घंटे रोज के, और 13 दिन कैलकुलेशन किया तो टोटल बने थे जी हमारे पास 5538 घंटे जो हमने काम किया टोटल। कितने? 5538 घंटे बन गए इतनी सी देर में, यानी इन 13 दिनों में। अगर मैं इस काम को अकेला करता, जो कि आप सब लोग अकेले अकेले लगे हो ना अपने गांव में बताने के लिए, अगर मैं ये काम अकेला करता, रोज 6 घंटे काम करता, और साल में अपनी छुट्टी काट के, अपने परिवार का काम काट के, सरकारी आदमी की जो नौकरी है वह 220 दिन की मिनिमम, इतनी है मास्टर जी, है जी, 222 दिन। मैंने 220 दिन की कैलकुलेशन कर रखी है। अगर 220 दिन, यानी मैं इसको नौकरी की तरह करता और 6 घंटे डेली करता, तो मुझे इसमें टोटल 220 दिन के हिसाब से 4 साल 3 महीने लगने थे। 13 दिन में हो गया। जो काम हमारा 13 दिन में हुआ टीम की वजह से, उस काम को यदि मैं अकेला करता तो 4-4.25 साल मुझे लगते। अब आप में से 4.25 साल सवेरे से लेके शाम तक 6 घंटे किसने काम करा वो बताओ? नहीं करा ना। जो भी कर देगा अपने गांव पे 4 साल, किस गांव पे जिसमें लगभग 2000 घर हैं, 4500 के करीब वोट हैं, और 6000 प्लस की जनसंख्या है, ये इसका अनुपात है। आधा हो तो आधा कर लो टाइम, डबल हो तो डबल कर लो। समझ गए ना बात? आप नींद आ गई के? बात समझ में आई मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? यानी यदि आप अकेला करोगे तो आपको लगेंगे अपने पूरे गांव में बात पहुंचाने में 4 साल, और यदि आप टीम ने ले जाओगे तो लगेगा 1 हफ्ता। इसीलिए संगठन की, इसीलिए टीम वर्क की जरूरत है।
अब जब टीम ना अपने गांव में ले जाओगे, 5-4 माणसा अपने घर ले जाओगे, तो गांव वाले ने भी बेरा लाग जाएगा कि तेरी गेल आने वाले किसे कमी ना है। बजुकर मारने लग गया बेरा, ये मारे घर के तेन कहा, मेरी मां तेन कहेगी अरे फिर कदाओगे वह भाई कदा बोले जब वहां जब तो तेरी यादें नहीं आती, जब तो किसी की नहीं याद आती हमने। क्यों? समझ गए नहीं बात आप? मतलब आपके परिवार को अब आपके साथ और परिवार भी जुड़ गए, समझ गए ना आप बात? और गांव के परिवार भी जुड़ गए। अब जब ये पूरी टीम चली गई और गांव में हो गई, तो 8 तारीख को मैंने अनाउंसमेंट किया कि मैं अब गांव में टीम को नहीं बुलाऊंगा, अब गांव के लोगों की मदद से हम गांव में काम करेंगे। तो फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन गांव वालों को दी। पिछली 2-3 वीडियो देखी होंगी आपने, एक में मैं लेडीज से बात कर रहा हूं, एक में मैं बैठक में बात कर रहा हूं। वो पूरा दस्तावेज जो अपनी टीम ने तैयार किया था, घर घर जाके सर्वे करके सारी डिटेल पूछ के वो सर्वे हमने उनके सामने रख दिया। और जब हमने वो सर्वे रखा, मतलब जो भी आदमी उस बैठक में बैठा था, एक सिंगल भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि आपसे अलग हूं। तो आज मेरे पास जब 8 तारीख को टीम बन गई थी वहां से, तो मेरे पास पूरे गांव में टीम थी 7 काम करने वाली 41 लोगों की। आज मेरे पास 125 लोगों की टीम है मेरे गांव के अंदर, जिनको यदि मैं एक सिंगल मैसेज करूंगा तो 20 गाड़ियां तो वैसे ही भरका आ जाएंगे। गांव के ला 20 गाड़ी आन लागी ना, मतलब कुछ नहीं बचता फिर इन पे। और ये तो वह हैं जिनते ना तेल देना ना टाइम बताना, जिनते तो बस नहीं बताना बा उड़ाना है। टाइम था पता लगा 10 बजे का, बंदा पहुंच रहा है 1 दिन पहले। अपने यहां मीटिंग होती है, अपने गुरदासपुर से अपने साथी हैं गणेश सर, मीटिंग थी 10 बजे, सवेरे 6 बजे मैसेज आ लेगा लोकेशन के साथ, पाजी पहुंच गए हैं। पहुंच गए 6 बजे के, बोला ना बट नींद नहीं आती, तो तड़की जाना था नहीं, उचाटी लागी रहा, तो सोचा रात नहीं चाल पड़ा। वह जो आप लोगों की आपस में जो ऊर्जा का जो स्तर है, वो इस लेवल का है जिसका मुकाबला ये झूठ का तंत्र नहीं कर पाएगा। और जब आप अपने गांव को साथ में लगा लोगे, जोड़ लोगे, फिर आपको रोकनिया कौन है भाई? कौन रोक देगा बताओ? आपने, आपका परिवार हो गया साथ में, देख लेकिन बात बहुत जोर लाना पड़ा। देखो कदम सोचते हो तो एक टाइम पे इसी बात के ऊपर मन ने मेरे सारे घर के धमकाया कर दे, गाड़ दिया कर दे, नाराज थे, बात भी नहीं करे थे इसी बात पे। और आज सेम काम को करते हुए जब मुझे 8-9 साल हो गए हैं, ईब जाकर मेरे घर के ने कहा काम तो ठीक कर जा छोरा। अभी ये कह रहा है कि गलत काम, मैं कुछ गलत बताओ ना क्या है? बोला गलत को नहीं, डर लग गया, काम गलत नहीं है, पर तेरी गेल किसी ने कुछ कर दिया तो फिर मैंने कहूं फिर गारंटी ले लो, कति घर में बैठा रहूंगा कि कुछ ना होने दो तुम मेरा। बोले इसकी भी गारंटी नहीं। फिर जब घर में रहने की भी गारंटी नहीं, खेत की भी गारंटी नहीं, गंडासे पे काम करते हुए भी गारंटी नहीं, थ्रेसर पे काम करते हुए भी गारंटी नहीं, जब कहीं सड़क पर चलते हुए गारंटी नहीं, बात करते हुए गारंटी नहीं, खाना बनाते हुए पड़न लाग रहे, नच दियाना पड़न लाग रहे, वरमाला परान दियाना पड़न लाग रहे, तो फिर यार लड़न में क्या दिक्कत है जब कहीं गारंटी है नहीं? कम से कम ये तो पता है कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हैं। क्यों जी? इसलिए ये लड़ाई लड़ना इतना जरूरी है। हम लोन वाले मुद्दे को हमने अपना मददगार मुद्दा बनाया था कि ये बात अगर देश की जनता को सचमुच पता चल जाए, अगर आप लोगों में से जितने लोगों का आवेदन हमने लगाया है ना, अगर वो आदमी रोज एक आदमी को भी समझा के अपने साथ लगा लेते ना, तो आज ही गिट्टी में गुंठा देकर सारे के सारे आवेदनों का जवाब मांग लेते हम कोर्टों पर तय। पर हमारे आदमी घर से नहीं निकले भाई। मैं कुछ नहीं कहता हूं, जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए पूरे देश में जितने लोग जुड़े हैं, बस रोज एक आदमी से जुड़ जाओ। 10 आदमियों को बताओगे तो एक आदमी जुड़ेगा, बस ये कन्फर्म मान के चलो। कई बार 50 से बात करने के बाद एक जुड़ेगा।
पर वो एक जुड़ जाए तो उसको कम से कम यहां इस ऊर्जा के लेवल तक ले आओ, यहां इस ट्रेनिंग तक ले आओ, ताकि आपके अंदर भी ये पता लगे, अरे मैं अकेला नहीं हूं। यहां आते लगा होगा ना आप लोगों को, किस किस का हौसला बढ़ा यहां आने के बाद? बताओ। पहले जो निराश थे यहां आते ही हौसला बढ़ गया, लो भाई इतने मानस, देखिए बता, यह कोई छोटी बात नहीं होती। और जब हम ये बड़े बार कार्यक्रम करते हैं, हम आपकी ऊर्जा, अगर आपका पैसा खर्च नहीं कराते, हम आपको ये बताते हैं कि यह को नहीं है, और भी खड़े हैं जो तैयार खड़े हैं लड़ने को। और जिस दिन आप लोग लाखों की संख्या में होगे ना, मैं जुन से आज आपने पागल कवे हैं, जो कवे तो बकावे है, जो कवे है, फिर मैं आप तय क्या करेंगे, अरे मिलवा देना है, समझ गए ना? जब आप लोग लाखों की संख्या में आकर ऐलान कर दोगे ना जिस दिन, भाई हमें क्या करना है, मैं अपने गांव में शुरू करूंगा आने वाले टाइम में, स्कूल के मास्टर जी ने, प्रिंसिपल ने बुलाऊंगा, आओ डिबेट करो, क्या चाहिए गांव के अंदर 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए, बताओ। और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो साइड में हो जाओ, बात खत्म। क्यों जी, गलत है क्या? उसके बाद हेल्थ वाली, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, डॉक्टर, आओ डिबेट में गांव के सामने, नहीं तो गांव जाएगा उसके अस्पताल में, बता तेरे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, बता इन दवाइयों के अंदर क्या केमिकल है। और तेरे से नहीं बताया जाता तो हमारे पास डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट पड़ी, हम देवांगे तेरे को सबूत, क्या क्या इन वैक्सीन के अंदर, क्या फायदा इनका, क्या नुकसान, हम बताएंगे सारे देश की जनता को। तुमसे नहीं बताया जाता तो हम बताएंगे। डॉक्टर पर जवाब ना पावे और गांव के 50 आदमी खड़े हो, अगली बार गांव में किसी बालक का टीका लगा देगा वो सारा प्रशासन ठुस। मास्टर तक कह दिया गांव में, यार इनकी गोली नहीं देगा, स्कूल में कोई चेकअप नहीं करेगा, स्कूल में कुछ नहीं करेगा, बकवासबाजी बंद। तो बता, सबूत दे कागज के साथ। लेकिन ये बात आप तब कर पाओगे जब आपको समझ होगी, जब आपको नॉलेज होगा। किताब पढ़ी है मेरे पास, रुपए वाले मुद्दे पे बैंक वालों से लड़ना है, कम से कम किताब हो हाथ में, एक पैसे ले आई तो करना है। करना क्या है, जो कि डॉक्टर से बात करनी है, या किताब का नाम है वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, पेज नंबर 22 खोल के दिखा दो बस उसने कि इस वैक्सीन में क्या क्या है। पूरी रिसर्च करके WHO के जितने आंकड़े हैं, लांसेट जर्नल लंदन की जो सबसे बड़ी रिसर्च की एजेंसी है डॉक्टरी पे, जो मेडिकल इश्यूज पे, जो सारे बच्चों को बचपन से लगने वाले, चाहे BCG का हो, चाहे ECG का हो, चाहे सारा काली खांसी का हो, चाहे काले कुत्ते का हो, पता नहीं क्या क्या के लावा मेरे बेटे नहीं पता लगता, 55 इंजेक्शन ला दे 5 साल तक पहले। उन सारे के सारे इंजेक्शन की वजह से आपके बच्चों को क्या क्या होता है, उन सब की डिटेल है इसके अंदर। कुछ नहीं करना, एक किताब अपने पास रखो बस, जैसे ही बात करने के जाओ उस डॉक्टर का ये न्यूज दिखा दो और खोल के दिखा दो, बस डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, पास 10 आदमी खड़े होंगे और पता चल जाएगा। आपको अपने मिशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरे पास समझ है, मेरे को पता है कि इसके अंदर क्या है। खाम खाई मेरी बताई हुई बात पर थोड़ी जाना। भाई यहां तो देवेंद्र ने क्या झूठ बोल दे, माई का हाथ में बोलने वाले के आगे तो आसमान पड़ा खुला, कुछ बोल दो। अपनी रिसर्च करोगे जिस दिन, उस दिन अपने विचार पैदा होंगे आपके अंदर। जिस दिन अपने विचार पैदा होंगे उस दिन फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, कोई आदमी जो गांव के अंदर खाम खाई का नौटंकी करता है, जो गांव के लोगों को लड़वाने का काम करता है, या जो गांव के खाम खाई मुद्दों को भटकाने का काम करता है, या गांव की जमीन बेचने का या नशे का करने का, कोई नहीं अड़ पाएगा फिर आपके सामने, कोई अधिकारी नहीं अड़ पाएगा, क्योंकि आपको समझ है, मुद्दे की समझ है। और आपको समझ होगी, बोलना अपने आप आ जाएगा। भाई मने पे बोलने कुछ है नहीं तो मैं क्या बोलूं? आपको बोलना नहीं आता क्या? अरे सबको बोलना आता है, सब ना अपना नाम पूछ लो, कटते सी बता देगा। घर का नाम पता पूछो, घर का पता टक 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 न्यू बता देगा। अपने परिवार के बारे में पूछो, न्यू बता देगा। जिन बातों का पता उन्हें बताने में क्या तकलीफ है भाई? एक बार 4 मानसा में बता दिया, अगली बार 40 मानसा में, अगली बार 4000 में बोलने में क्या तकलीफ है भाई? अगर आपको पता है और पता है कि वो सही है, फिर कहीं बुलवा लो, चाहे क्या दिक्कत है? एक बार 4 मानसा में बोलना शुरू करो। कितने लोग हैं जिनको पहले बिल्कुल बोलना नहीं आता, मोर्चे में आए पीछे धड़ल लेते बोल रहे? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ जिनने बोलना सीख लिया। सिखाया किसी ने बोलना? आप पे सीख गए। और बाधा क्या है? अगर वो एक अपने वकील साहब है राकेश, आए हैं क्या? आना था उन्होंने, आए थे वो चले गए होंगे, कल फिर आए।